शुक्रवार को छठ महापर्व का पहला अर्घ्य आसनसोल शिल्पांचल के सबसे बड़े छठ घाट बनपुर के दामोदर नदी घाट में सारी तैयारियां लगभग पूरी। आसनसोल के कल्ला से लेकर बाजार इलाके के पद्दो तालाब समेत सभी छठ घाटों को सजाया संवारा गया। छठ व्रतियों के लिए विशेष व्यवस्था। रानीगंज में दामोदर नदी में डूबे तीसरे छात्र का शव भी मिला। एक दिन पहले 2 छात्रों के मिले थे शव। चारों तरफ छठ के गीत गूंज रहे हैं। आस्था और विश्वास का महापर्व छठ का पहला अर्घ शुक्रवार की शाम को है, जहां छठ व्रती इस पर्व को शुक्रवार को घाट में जाने से पहले अपने घर में पूजा की तैयारी में लगे हैं। वहीं आसनसोल शिल्पांचल के विभिन्न घाटों में छठ व्रतियों की सुविधाएं देने के लिए विभिन्न संगठन अपनी तैयारी में लगे हैं। आसनसोल शिल्पांचल में बनपुर के दामोदर नदी घाट पर छठ पूजा के लिए सबसे अधिक छठ व्रती और श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। यहां आसनसोल नगर निगम के कर्मचारी सफाई से लेकर रास्तों को ठीक करने में लगे हैं। छठ पर्व के शुक्रवार को होने वाले पहले अर्घ से एक दिन पहले शुक्रवार की सुबह दामोदर नदी घाट पर देखा गया कि जहां नगर निगम के कर्मचारी सफाई से लेकर रास्तों की मरम्मत में लगे हैं, वहीं विभिन्न सामाजिक संगठन भी अपने कैंप लगाने में व्यस्त थे। कई कैंपों द्वारा घाट पर लाइट की व्यवस्था की जा रही है। बनपुर के दामोदर नदी में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के मद्देनजर अपनी सेवाएं देने के लिए नगर निगम समेत कुल 14 शिविर लगाए जाते हैं। इन शिविर में श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सेवाएं दी जाती हैं। इस बार कोविड के मद्देनजर सभी संगठन अपने शिविर के जरिए इसके संबंध में विशेष सतर्कता बरतने का उपाय कर रहे हैं। हम लोग बनपुर मार्केट सेवा समिति डेली मार्केट से कैम्प करते हैं। आज मोटा मोटी हम लोग का 15-17 साल हो गया। हाँ, हम लोग यहाँ पर हर एक तरह का सुविधा, जैसे पान हुआ, सुपारी हुआ, जो भी हो सामग्री पूजा का सभी हम लोग यहाँ पर देते हैं। चाय और खिचड़ी का भी व्यवस्था करते हैं, लड्डू का भी। लेकिन कोरोना का लेके इस बार हम लोग का लिए इसका लिए मना है, तो इसलिए हम लोग जितना भी पूजे का जो भी सामान है, जो भी हो, लाइट बत्ती कैंप जो भी है, हर एक तरह का हम लोग यहाँ पर सुविधा ये है। संगठन का नाम सेवा ही धर्म है, सोशल वेलफेयर सोसाइटी मस्जिद रोड है। हमारा यह संगठन पिछले 2014 से प्रत्येक वर्ष छठ पूजा में सेवा शिविर का आयोजन करता है। हमारे सेवा शिविर में सबसे पहले भगवान सूर्य की मूर्ति की स्थापना की जाती है और इसका विधिवत रूप से पूजन किया जाता है। उसके बाद छठ व्रतियों की सेवा के लिए हमारे संगठन से 12 टावर की व्यवस्था की गई है, जिसमें आपका व्रतियों के लिए पूजन सामग्री की व्यवस्था है। उनके लिए कपड़े बदलने का जो स्थान है उसकी हम लोग व्यवस्था करते हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था है। फर्स्ट एड कैंप की भी व्यवस्था हमारे यहाँ रहती है। हम लोग स्टेशन रोड छठ सेवा समिति से हैं। अगले साल के जैसा तो इस पर छठ सेवा में बहुत हाई कोर्ट का ऑर्डर है, पाबंदी है, ठीक है। इसके लेके हम लोग उन गाइडलाइन के हिसाब से ही काम करेंगे। जिस हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा, मास्क वितरण रहेगा, और आपका नदी घाट में देखा जाएगा कि 2 जन से ज़्यादा जन को अलाउ नहीं किया गया है, उस पर हम लोग नज़र रखेंगे। आतिशबाजी बंद रहेगा पूरा, जिस हिसाब से पोल्यूशन ना हो, जिस हिसाब से कि पोल्यूशन के थ्रू से सांस लेने में भी दिक्कत होती है। अदर्स किसी को भी ऐसा कोई कष्ट हो तो हम लोग यहाँ पर अदर्स जितने भी कैंप वाले हैं और हमारे अगल बगल के जितने भी सोशल वर्क हैं सभी हेल्प करते हैं। बनपुर की तरह ही आसनसोल के विभिन्न नदी और तालाबों के छठ घाटों में भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरे आसनसोल में रेल पार अंचल का एक प्रमुख छठ घाट है कल्ला में नूनिया नदी का प्रभु छठ घाट। यहाँ ली क्लब की तरफ से व्यापक सजावट की गई है। वहीं छठ व्रतियों के लिए कई सारी व्यवस्था की गई है। प्रभु घाट पर कल्ला समेत आसनसोल रेल पार अंचल के हजारों श्रद्धालु छठ पूजा के लिए जुटते हैं। हालांकि इस बार कोविड संकट को देखते हुए किसी विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, जिससे ज्यादा भीड़ हो और छठ व्रतियों को दिक्कत पेश आए। सर्वप्रथम नमस्कार।
सभी शिल्पांचल एवं छठ व्रतकारियों को इस 33वां 43 ईयर्स में ली क्लब के सौजन्य से इस बार हम लोगों ने, चूँकि कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है, इस समय में जो छठ व्रत चल रहा है, बहुत सा माननीय हाई कोर्ट के माध्यम से हम लोग को दिशा निर्देश मिला है, उसी का अनुपालन करते हुए हम लोग बहुत सादगी तरीके से इस बार छठ व्रत करने का संकल्प लिए हैं। हम लोगों ने छठ व्रतकारियों के लिए जो सुख सुविधा होता है, जैसे ये जल हमारा है कल्ला नदी में, इसको हम लोगों ने पूरा तरह से कंटिन्यू 3 दिन से सैनिटाइज किया है। इसमें ब्लीचिंग, फिटकरी, विभिन्न प्रकार का केमिकल देके इस जल को शुद्ध किया है ताकि व्रतकारी लोग इसमें अर्घ का दान कर सके। उसके साथ साथ हम लोगों ने जो छठ व्रत के लिए दूध, गोईठा, दातून, धूप, अगरबत्ती, जो आपका दतबन होता है, इस तरह का व्यवस्था लोग मंच के माध्यम से कर। आसनसोल शहर के बीच में बाजार इलाके के पास ही स्थित है पद्दो तालाब। यह भी आसनसोल के एक प्रमुख छठ घाट है। यहाँ आसनसोल बाजार इलाके के लोग छठ पूजा में जुटते हैं। यहाँ लगभग पूरी तैयारी कर ली गई है। कई सामाजिक संगठनों ने अपने कैंप लगाए हैं। श्री श्री छठ पूजा सेवा समिति पद्दो तालाब, सुविधा सैनिटाइज है और बिना मास्क का नो एंट्री है। तालाब मास्क जरूरी है, जो मास्क पहन के नहीं आएगा वो हम लोग कमेटी की तरफ से दे रहे हैं। वहीं उधर जीटी रोड पर रामबंधु तालाब इलाके के पास ही स्थित भगतपाड़ा में भी छठ पूजा की तैयारियां की गई है। यहाँ भगतपाड़ा छठ समिति के बैनर तले छठ व्रतियों की सुविधाओं के लिए कुछ कैंप लगाए गए हैं और कुछ तैयारियां की गई है। ये हमारा भगतपाड़ा सेवा समिति छठ पूजा घाट है, जो कि हम सभी जूनियर सीनियर सभी कोई मिलकर ये घाट का प्रबंध करते हैं। और इस बार कोविड-19 का लेकर हम लोग विशेष करके जो परमिशन मिला गया है, जैसे कि सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह, ये सब का और डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए ये सब हम लोग खास करके अपना मेंबर, कमेटी मेंबर लोग और जितना ही मेंबर लोग हैं सब कोई मिल के, ताकि प्रशासन जिस तरह का हम लोग को बोला गया है कि आप लोग डिस्टेंस को मेंटेन कीजिएगा, जो घाट पे श्रद्धालु आते हैं वो लोग को कम से कम उन लोगों का फैमिली का आए, ताकि यहाँ पे भीड़ कंट्रोल में रहे। यही सब हम लोग सब चीज़ का मतलब, और भी जो भी चीज़ जिसको भी दरकार यहाँ पे घाट पे रहते उसके लिए भी हम लोग सामग्री रखें। पूर्वांचल के लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में छठ व्रतियों के लिए 2 दिन की छुट्टी की घोषणा करती है। इसके साथ साथ नगर निगम की ओर से जहाँ भी तालाब है वहाँ सफाई करना, रास्ता बनाना, लाइट की व्यवस्था करना, ये सारा काम किया जाता है। बंगाल में छठ व्रतियों के लिए कोई असुविधा न हो, इसके लिए अलग से ध्यान रखा जाता है राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर। मैं शिल्पांचल में जो भी लोग हैं सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ छठ पूजा की, और ये उम्मीद करता हूँ कि सरकार के द्वारा निर्धारित जो गाइडलाइन है उसको मानकर वो छठ पूजा करेंगे, जिससे कि उनके जान माल की सुरक्षा की जा सके और खुशहाली के साथ वो छठ मना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।
दुर्गा पूजा के आगमन पर नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, स्टेशन रोड, बार्नपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। रानीगंज के मेजिया इलाके में दामोदर नदी में डूबे तीसरे छात्र का शव भी बरामद कर लिया गया है। गुरुवार की सुबह राज्य सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट के गोताखोरों ने नदी के तल से तीसरे छात्र अभिषेक महतो का शव निकाला। मालूम हो कि 2 दिन पहले मंगलवार को अभिषेक महतो के साथ ही 2 अन्य छात्र अभिषेक मिश्र और रोशन सिंह दामोदर नदी में नहाने गए थे। उस दौरान वे नदी में डूब गए थे। उनके कपड़े नदी तट पर मिले थे, जिसे देखकर यह अंदाज़ा लगाया गया था कि वे नदी में डूबे हैं। उस दिन शाम तक खोजबीन की गई, लेकिन उनका पता नहीं चला। बुधवार की सुबह फिर से डिजास्टर मैनेजमेंट के गोताखोरों ने नदी में उतरकर खोजबीन की थी। सुबह ही अभिषेक मिश्र और रोशन सिंह के शवों को नदी से ढूंढ निकाला गया था, लेकिन शाम तक अभिषेक महतो का पता नहीं चला था। गुरुवार की सुबह फिर से नदी में खोजबीन शुरू की गई, जिसमें अभिषेक महतो का शव भी निकाल लिया गया। रानीगंज में 3 छात्रों के नदी में डूबकर मौत होने से अब भी इलाके में शोक का माहौल है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.